नमस्कार दोस्तों, दिव्य भारद्वाज ज्योतिष में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। आज का विषय है, इन भावों में अगर एक भी ग्रह है तो कर देगा मालामाल। ये विषय इसलिए भी आवश्यक है कि कई बार जब व्यक्ति के ऊपर एक किसी अशुभ ग्रह की महादशा चल रही होती है तो उसे बड़ा डिप्रेशन होता है, बड़ी परेशानी होती है। उसे लगता है कि जीवन में अब कभी कुछ ठीक होने वाला है नहीं। तो अगर इस वीडियो को आदमी थोड़ा ध्यान से देखे, समझे, तो जो खराब महादशा है उसके बाद जो आपका समय आने वाला है वो ऐसा होगा कि आप अपनी पुरानी परेशानियों को भूल जाएंगे। कई बार होता है कि आदमी पे इतनी परेशानी हो जाती है, इतनी ज़्यादा दिक्कतें आ जाती हैं कि उसे लगता है कि अब तो पूरा जीवन ऐसे ही गुजरेगा और अपने को संभालना तक मुश्किल हो जाता है। तो आज का ये वीडियो जो लोग ज्योतिष समझना चाहते हैं, सीख रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, जीवन में अगर परेशानी नहीं है तो कभी भी व्यक्ति ज्योतिष पे विश्वास नहीं करेगा। उसे हमेशा यही लगेगा कि नहीं, ये जो ज्योतिष का ज्ञान दे रहे हैं ये सब व्यर्थ है, ऐसा कुछ नहीं होता। आदमी गलती ना करे तो फिर दिक्कतें काहे को आएंगी। आप गलती करते हो इसलिए दिक्कतें आती हैं। इसमें दो राय नहीं कि आदमी गलती करता है, दिक्कतें तभी आती हैं। लेकिन गलती कराने वाले भी ग्रह और गलतियां सुधारने वाले भी ग्रह। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि जिन्हें भगवान की कृपा है, कोई दिक्कत का सामना नहीं किया कभी, तो उनके मुंह से यही सुनने को मिलेगा कि जी हमें ज़्यादा विश्वास ज्योतिष पे है नहीं। लेकिन जिन लोगों ने दिक्कतों का सामना किया है या कर रहे हैं, उन्हें इस पर पूरा विश्वास होता है। और हकीकत है कि ज्योतिष 100% सही है। इसे अगर आप समझें तो घर बैठ के ही एक अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाला समय या वर्तमान का समय हमारा कैसा है और कब तक ऐसा ही रहने वाला है। तो दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि जैसे कुंडली के 12 भाव होते हैं, ये मैंने 12 भाव लिखे हुए हैं। ये राशि नहीं है, ये भाव हैं। राशि ना समझें इनको। ये पहला भाव, ये दूसरा भाव, ये तीसरा भाव, ये चौथा भाव, इसी तरह से 12 भाव। अब हमारे ऋषि मुनियों ने प्रत्येक ग्रह को कोई ना कोई एक ऐसा भाव दिया है कि जिसमें बैठ के वो बहुत शुभ परिणाम व्यक्ति को देता है। लेकिन शुभ परिणाम अगर बैठा हुआ है उन भावों में तो शुभ परिणाम तब देगा जब वो एक्टिवेट होगा। अब एक्टिवेट कब होगा? जब उसकी महादशा होगी या जब उसकी अंतर्दशा होगी। तो जब महादशा और अंतर्दशा में ग्रह आता है तो वो एक्टिवेट होता है। और उस समय अगर इन भावों में जो अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं, इन भावों में बैठे हुए किसी भी ग्रह की महादशा, तो आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, अगर इन भावों में बैठे हुए उन ग्रहों में से किसी की भी महादशा आती है तो वो आपके लिए बेहद शुभ होने वाली है। क्योंकि कई बार व्यक्ति जब परेशानियों में चल रहा होता है, अशुभ ग्रह की महादशा से गुजर रहा होता है, तो मन में बड़े उल्टे सीधे विचार आते हैं। कई बार मतलब ऐसा लगता है कि अब जीवन को ख़त्म कर लें, क्योंकि जीवन ऐसा ही रहेगा, जबकि ऐसा नहीं होता। अगर अशुभ दशा है आपके ऊपर और वो आपको अशुभ परिणाम दे रही है, तो फिर ऐसा क्यों नहीं होगा कि जब शुभ दशा आएगी तो वह आपको शुभ परिणाम नहीं देगी। तो इसलिए आज के इस वीडियो को
बहुत ध्यान से देखने की आवश्यकता है ताकि समझ सकें कि अगर आपकी कुंडली, आप अपनी कुंडली निकालिए, देखिए कि अगर जो ग्रह बताए जा रहे हैं उनमें से कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में है और उसकी महादशा आने वाली है या चल रही है, तो आप खुद देखें कि वो किस तरह का परिणाम आपको दे रही है। तो दोस्तों, कुंडली में कारक भाव होते हैं प्रत्येक ग्रह के। अब जैसे पहला भाव है, इस भाव में किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर चंद्रमा है या सूर्य है, इस भाव में बैठे हुए हैं, तो बेहद शुभ परिणाम वो आपको देंगे, क्योंकि सूर्य आत्मा है और चंद्रमा मन है और ये हमारा व्यक्तित्व है। अगर हमारी आत्मा प्रसन्नचित्त है, आत्मा मजबूत है, मन मजबूत है, तो सब कुछ वैसे ही प्राप्त होगा। बेहद शुभ परिणाम चंद्रमा और सूर्य। चंद्र और सूर्य, इन भावों में अगर आपकी कुंडली में है तो अपनी महादशा अंतर्दशा में बेहद शुभ परिणाम देंगे। वहीं द्वितीय भाव जो कि धन का भाव है, वाणी का भाव है, कुटुंब का भाव है, खान पान भी यहीं से देखा जाता है। यहां पे गुरुदेव और केतुदेव, गुरुदेव और केतुदेव इस भाव में, ये दो ग्रह ऐसे हैं जो कि बेहद शुभ परिणाम देते हैं। वहीं तृतीय भाव में मंगल, शनि और राहु, ये तीन ग्रह यहां पे बैठे हों तो बेहद शुभ परिणाम इनके मिलते हैं। सिर्फ एक चीज देखनी है कि जो ग्रह यहां बताए जा रहे हैं उनमें से कोई ग्रह अपनी नीच राशि में ना हो। बाकी सिर्फ नीच राशि ध्यान रखनी है कि नीच राशि में ना हो, बाकी किसी लग्न में हो, किसी राशि में बैठा हो, वो शुभ परिणाम ही देगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर वो अपने मित्र के लगन में है, मित्र की राशि में है, तो बेहद शुभ हो जाएगा, लेकिन नहीं भी है तो भी उसके परिणाम शुभ ही होंगे। वहीं चतुर्थ भाव सुखों का भाव है, माता का भाव है। यहां पे चंद्रदेव अगर चतुर्थ में हैं तो इनके बेहद शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। सिर्फ वही चीज याद रखनी है कि कोई भी ग्रह अपनी नीच राशि में ना हो। वहीं पंचम भाव संतान का है, शिक्षा का है, शिक्षा के संतान के कारक गुरुदेव हैं। तो यहां पे गुरुदेव पंचम में बेहद शुभ परिणाम देते हैं। सिर्फ वही चीज हमेशा याद रखें, नीच राशि में ना हो, या फिर अगर हो तो नीच भंग राजयोग बन रहा हो। नीच अगर उनका भंग हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज गुरुदेव यहां पे बेहद शुभ परिणाम देते हैं। वहीं छठा भाव जो कि रोग, शत्रु और ऋण का है, यहां पे शनिदेव और राहुदेव, ये दो ग्रह अगर यहां पे हैं तो शुभ परिणाम देंगे। अब एक चीज और है कि जैसे ग्रह बैठे हुए हैं तो ग्रह उस भाव पे कैसा प्रभाव देगा ये तो कुंडली विश्लेषण के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि भाव विशेष में कुछ जैसे गुरुदेव हैं, ये अगर किसी भाव में अकेले बैठे हैं, अगर किसी ग्रह के साथ हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर अकेले बैठे हैं तो उस भाव का नाश करते हैं। उस भाव को तो ये जरूर मतलब वहाँ शुभ परिणाम नहीं देंगे, लेकिन वहाँ बैठ के जहाँ जहाँ इनकी दृष्टि पड़ेगी वो स्थान शुभ हो जाएंगे।
सिर्फ इसी भाव को नुकसान पहुंचाएंगे। जैसे मानिए यहाँ गुरुदेव बैठे हैं तो प्रारंभिक शिक्षा में दिक्कत आएगी, संतान पुत्र संतति ज़्यादा होने की संभावना रहती है। प्रथम पुत्र ही होता है वैसे, लेकिन कई बारी देखा गया है कि प्रथम पुत्र जो है उससे अनबन रहती है। तो इस तरह के इस भाव को तो वो खराब करेंगे, लेकिन यहाँ बैठ के अपनी पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि, नवम दृष्टि से जहाँ भी देखेंगे उन भावों को शुभ करेंगे। तो यहाँ बैठ के गुरुदेव अच्छा परिणाम देते हैं। यहाँ पे शनि और राहु अच्छा ही परिणाम देंगे। वहीं सप्तम भाव जो कि पत्नी का भाव है, पुरुष के लिए पत्नी का भाव है और स्त्री के लिए पति का भाव है। तो यहाँ पे बैठ के ये भाव व्यापार का भी है, व्यवसाय का भी है। तो यहाँ बैठ के शुक्रदेव शुभ परिणाम देते हैं। वहीं अष्टम भाव जो कि मृत्यु का भाव है, यहाँ बैठ के, और शनिदेव मृत्यु के कारक हैं, तो यहाँ बैठ के शनिदेव के शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ में केतुदेव के भी। शनिदेव और केतुदेव अगर अष्टम में हैं तो यहाँ बैठ के वो शुभ परिणाम ही देते हैं। परिस्थिति विशेष में कभी कभी होता है कि जब ग्रह किसी वजह से कमज़ोर है या अपनी अस्त हो गया है सूर्य से, तो किसी विशेष परिस्थिति में होता है कि शनिदेव यहाँ अच्छा परिणाम ना दें, वरना यहाँ बैठ के शनिदेव अच्छे परिणाम देते हैं, शनिदेव और केतुदेव दोनों। वहीं नवम भाव जो कि भाग्य का भाव है, पिता का भी भाव बोला जाता है। पिता दशम से और नवम दोनों से पिता का देखा जाता है। तो नवम में भी गुरुदेव बेहद शुभ परिणाम देते हैं। उसी तरह दशम भाव में गुरुदेव, शनिदेव, बुधदेव, सूर्यदेव और राहुदेव। दशम भाव जो कि हमारा कर्म स्थान है, इसमें ये 5 ग्रह बेहद शुभ परिणाम देते हैं। विशेषतः सूर्यदेव यहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छा प्रभाव देते हैं। उसी तरह एकादश भाव जो हमारी इच्छा पूर्ति का स्थान है, हमारी आय का स्थान है, यहाँ पे गुरुदेव और बुधदेव, ये 2 ग्रह इस स्थान में बेहद शुभ परिणाम देते हैं। वहीं 12th हाउस, 12वां स्थान, यहाँ पे अकेले एक शुक्रदेव हैं जो सबसे ज़्यादा अच्छा प्रभाव देते हैं। इस भाव में अगर कोई भी ग्रह है तो वो अपने कारकत्व से संबंधित व्यय कराएगा। अब शुक्रदेव क्योंकि वैभव के कारक हैं, लग्जरी के कारक हैं, सुखों के कारक हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये व्यय भी इन्हीं चीज़ों का कराएंगे। तो इन चीज़ों का व्यय तब कराएंगे जब ये पहले उन चीज़ों को आपको दे देंगे। भाई जिनके बाद लग्जरी नहीं है वो कहाँ से खर्च करेंगे उसका, तो पहले लग्जरी देंगे, उसके बाद उन चीज़ों का व्यय कराएंगे। तो सबसे ज़्यादा शुभ परिणाम यहाँ पे शुक्रदेव देते हैं। तो दोस्तों आपने देखा इन भावों में, भाव विशेष में कोई ग्रह भाव को खराब कर सकता है, लेकिन भौतिक सुखों में जबरदस्त बढ़ोतरी इन भावों में बैठ के ग्रह करता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम देख सकते हैं, ये वीडियो इसलिए देखना जरूरी है कि कई बार होता है, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर समय ठीक नहीं चल रहा तो एक उम्मीद बन जाती है। अगर आपको पता है कि हमारी महादशा ये चल रही है और आने वाली महादशा इनमें से किसी ग्रह की है,
तो आदमी को लगता है कि चलो ये दुख के दिन भी कट जाएंगे, क्योंकि आगे आने वाला समय अच्छा है। अगर इन ग्रहों की महादशा है तो इसमें दो राय नहीं कि आने वाला समय आपका अच्छा है। कम से कम भौतिक सुखों में वो बेहद बढ़ोतरी करने वाला है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। मिलते हैं फिर किसी नए विषय के साथ। नमस्कार।